गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीएससी फाइनल ईयर की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बुक है या इसे हम कह देते हैं ऑपरेशन रिसर्च, उसका चैप्टर लेकर आए हैं द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे ही हमें नाम से पता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिएगा कोई हमारी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो क्या होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने प्रोडक्ट को भेजना होता है और हर इंडस्ट्री चाहती है कि उसका मिनिमम कॉस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट को वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचा दे और उसकी कॉस्ट क्या आए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। यही इस चैप्टर में बताया गया है। देखिएगा डेस्टिनेशन ओरिजिन, डेस्टिनेशन W1 W2 WN। डेस्टिनेशन मीन्स हमें जहाँ प्रोडक्ट पहुँचाना है, ओरिजिन मीन कहाँ से, फ्रॉम टू। यहाँ से हमें F1 W1 F1 को हम W1 पर पहुँचाना चाहते हैं तो इतनी कॉस्ट लगती है, F1 को हम W2 पर पहुँचाना, ये हमारी कॉस्ट है। हम इस सोर्स से F2 सोर्स से हमें यहाँ कोई चीज़ पहुँचानी है, यहाँ हमें कोई प्रोडक्ट पहुँचाना है, तो हमारी C22 कॉस्ट है। इससे हम अगर इससे यहाँ पहुँचाएंगे तो C21 कॉस्ट है। तो हमें ये क्वेश्चन में मिनिमम कॉस्ट निकालनी होती है। ये हमारे पास अवेलेबल है और ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। हमारे पास कितनी, उस प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है आपको इस तरीके से लिखी हुई होगी, और ये हमारे पास अवेलेबल होंगे, कितने हमारे पास अवेलेबल है, और ये हमारा इक्वल होना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट और अवेलेबल हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट भी और अवेलेबल भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के 3 मेथड है। आज हम फर्स्ट मेथड पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो हमारा रूल है उस पर एक क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू डिटरमाइन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू बी द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये हमारी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसे हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व करना है। देखिएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ देखिएगा जैसे कहा गया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो हम कॉर्नर से चलेंगे। कॉर्नर पर देखिएगा सप्लाई 2 है और हमारी डिमांड 3 है, तो हम इसे कितनी दे सकते हैं, 2 मैं यहाँ लिखता हूँ। टू सप्लाई दे दी गई, तो सप्लाई यहाँ कितनी हो गई, अब रह गई सप्लाई 0। 2 यहाँ से ख़त्म होने पर डिमांड रह गई 1 की। अब देखिएगा इधर तो चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ सप्लाई नहीं है, तो हमें नीचे आना होगा। जब नीचे आएंगे हम, तो हमने यहाँ देखा सप्लाई 6 है और हमारी डिमांड कितनी है, 1। हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट हम अपनी डिमांड के हिसाब से ही लेते हैं, तो हमारी डिमांड तो कितनी है, 1, और सप्लाई यहाँ 6 है, तो हमें 1 चाहिए। तो 1 हमारी डिमांड पूरी हो गई। जब 1 हमारी डिमांड पूरी हो गई तो इधर भी हमारा 0 हो गया। 6 माइनस के 1 इक्वल टू 5। अब देखिएगा इस साइड तो हमें जाना नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो हमारी डिमांड कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा इस साइड चलते हैं। जब इस साइड यहाँ आते हैं हम, तो ये 5 3, डिमांड हमारी यहाँ 3 है और हमारे पास सप्लाई 5 है, तो हमें डिमांड पूरी हो गई 3। -3 इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू 2। अब देखिएगा इस साइड हम आ नहीं सकते, हमें कहाँ जाना होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारी सप्लाई 2 है, यहाँ हमारी डिमांड पूरी हो गई। यहाँ 2 हमारी सप्लाई है और हमारी डिमांड 4 है, लेकिन जब सप्लाई हमारे पास ओनली 2 है तो हम डिमांड 4 की नहीं कर सकते, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 0, यहाँ 2 हो गया। देखिएगा इधर हमारी क्या हुआ, सप्लाई
0 हो गई, तो यहाँ हम जाएंगे नहीं, यहाँ आएंगे हम। यहाँ आने पर हमने देखा हमारे पास जो सप्लाई है 7 की है और डिमांड 2 की है, तो यहाँ हमारी डिमांड पूरी हो जाती है। इक्वल टू 5 बच जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ हमारी डिमांड पूरी हो गई, अब हमें जाना होगा यहाँ। यहाँ हमारी सप्लाई 5 है और डिमांड भी 5 की है। तो क्वेश्चन में लिख रहा था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन हुआ हमारा इज x11 टू x21 1 x22 3 x23 2 x33 2 x34 इक्वल टू 5। और मिनिमम कॉस्ट देखिएगा, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 2 इंटू 13 प्लस 1 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 14 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 12 इक्वल टू, ये हमारा सब ऐड कर कर आया 199। ये देखिएगा हमें मिनिमम कॉस्ट जो होगी वो हमारी 199 होगा, और सॉल्यूशन इसका x11 2 ये हमें यहाँ से लिखा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिएगा। अब देखिएगा सेकंड पार्ट को देखिएगा। ओरिजिन डेस्टिनेशन, ये सप्लाई है हमारी और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, या इसे बोल दो डिमांड। देखिएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोड 14 सप्लाई है और हमारे पास डिमांड है 6 की, तो यहाँ 6 ये डिमांड यहाँ कंप्लीट हुई, -6 इक्वल टू 8। अब देखिएगा फिर हम इस साइड आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ हमारी डिमांड कंप्लीट हो गई। हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ 8 तो सप्लाई है हमारी और डिमांड है हमारी 10, तो यहाँ डिमांड पूरी नहीं होगी, लेकिन जितनी सप्लाई है वो ले लेते हैं 8। यहाँ 0 हो गया और यहाँ भी 8 2। अब देखिएगा इस साइड हमें जाना नहीं है क्योंकि यहाँ सप्लाई हमारी ख़त्म हो गई। अब हमें यहाँ आना है। यहाँ देखिएगा 2 और 16, तो हमारी डिमांड है 2 की और सप्लाई हमारे पास 16 है, तो हम अपनी डिमांड पूरी कर लेते हैं। अब देखिएगा अब हम यहाँ आ नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? क्योंकि यहाँ तो हमारी डिमांड पूरी हो गई, तो हमें यहाँ जाना होगा। यहाँ जाने के लिए देखिएगा 14 और 15, 14 सप्लाई कंप्लीट हो गई, -14 1। अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ देखिएगा हमारे पास डिमांड है 1 की और हमारे पास सप्लाई है 5 की, तो हम अपनी डिमांड को कंप्लीट कर लेते हैं।
अब हमें यहाँ आना होगा। यहाँ हम 4 की डिमांड रह गई और 4 की ही सप्लाई 4। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन इज x11 इक्वल टू 6, x12 इक्वल टू 8, x23 सेकेंड रो, सॉरी ये 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, x22 2, x23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 14, x थर्ड रो कॉलम थर्ड 1, x34 3 रो और 4 कॉलम 4। मिनिमम कॉस्ट देखिएगा, मिनिमम कॉस्ट 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 दिख रहा है प्लस 4 इंटू 2 देखिएगा 128। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ही हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है और हम इसका मिनिमम कॉस्ट भी बता देंगे। देखिएगा डेस्टिनेशंस ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओरिजिन ये है ABC। यहाँ से हमें कोई प्रोडक्ट इन प्लेस पर पहुँचाना है, तो हमें ये बताना है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट किस वे में हम इस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने में जो मिनिमम कॉस्ट लगे, ऐसा हमें तरीका ढूंढना है। ये मानिएगा एक चीज़, ये सप्लाई हमारी देखिएगा, हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन का मीन है, एक बैलेंस प्रॉब्लम होगी और एक अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी। तो देखिएगा यहाँ भी ये देखते चलेंगे, जो हमारे पहले हमने 8 के क्वेश्चन नंबर 8 के 1 और 2 पार्ट कराए थे, वे भी हमारी बैलेंस प्रॉब्लम थी। बैलेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, 4 + 8 + 9 ये हुए हमारे 21, 3 3 6 4 10 5 15 6 21। तो हमारी ये प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम है। हम इन्हें जब ऐड करते हैं तो 21 आता है, ये कॉलम वाइज भी और ये रो वाइज भी। कितना आना चाहिए, ये हमारा इक्वल आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बैलेंस प्रॉब्लम। अगर बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है तो पहले हमें उसे बैलेंस करना होता है, पर अभी तो क्वेश्चन बैलेंस प्रॉब्लम का ही चल रहा है। तो इसे देखिएगा, जैसा कि हमारा रूल है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट डिमांड 3 की है और सप्लाई ओनली हमारी 4 की है, और इसमें से डिमांड 3 की तो पूरी हो जाएगी। -3 1 देखिएगा। अब यहाँ तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ तो हमारी डिमांड पूरी हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ देखिएगा हमारी सप्लाई ओनली 1 की है और हमारी डिमांड 3 की है, तो हम 1 ही ले सकते हैं जब सप्लाई ही हमारे पास 1 की है। अब देखिएगा हम इस साइड जा नहीं सकते क्योंकि सप्लाई नहीं बची, तो हमें इसके नीचे आना होगा। जब यहाँ आते हैं तो 2 तो हमारी डिमांड है और सप्लाई हमारी 8 है, तो हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ आएंगे नहीं, हमें यहाँ जाना होगा। यहाँ देखिएगा हमारी सप्लाई 6 है और डिमांड 4 है, तो डिमांड पूरी हो जाएगी।
अब हमें यहाँ आना होगा। यहाँ देखिएगा हमारी डिमांड तो 2 की और सप्लाई ओनली, डिमांड तो हमारी 5 की है और सप्लाई हमारी ओनली 2 है, तो हम वहाँ से सिर्फ अपनी 2 ले सकते हैं। अब देखिएगा इस साइड हम जा नहीं सकते। अब हमें यहाँ आना होगा। यहाँ देखिएगा 3 और यहाँ 9, तो हम डिमांड हमारी 3 की है तो 3 की पूरी हो जाएगी। 9 माइनस 3 6। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ 6 की डिमांड और 6 की ही सप्लाई है हमारी। ये इसलिए कर देते हैं ऐड हम कि ये फिर क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज x11 3 x12 इक्वल टू 1। यहाँ आते हैं 2 2, x22 इक्वल टू 2। 2 2 का मीन है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो x23 इक्वल टू 4, x24 इक्वल टू 2, x34 इक्वल टू 3। वंस दिख रहा, x35 इक्वल टू 6। ये हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। अब मिनिमम कॉस्ट देखते हैं। मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 12 इक्वल टू 153। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पर क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन हमने कराए और ये बताया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं प्लीज़ इस नंबर पर आप मुझे दे सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कुछ एडवाइस अगर देना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगा। तो आज से हमने ये बीएससी थर्ड ईयर का ये हमारा पहला लेक्चर था। इसके पर डे आपको 1 या 2 लेक्चर ज़रूर मिला करेंगे। थैंक यू।